Hey all, this is Priyansh Agrawal. Welcome to this video. In this video, we are going to discuss arithmetic progressions. So let us start. ये क्लास 10th का 5th चैप्टर है मैथमेटिक्स का. अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस होता क्या है? तो ये एक लिस्ट ऑफ नंबर्स. इट इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. होता क्या है कि आपने एक लिस्ट ली नंबर्स की और जो फर्स्ट टर्म था आपने उसमें एक नंबर ऐड किया, आपको दूसरी टर्म मिली. दूसरी टर्म में भी आपने वही नंबर ऐड किया. आप ऐसे वही नंबर आगे वाली टर्म्स में ऐड करते गए तो जो टर्म्स मिलेंगी दे आर कॉल्ड टू बी एन एपी. वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है. प्रोग्रेशन एक प्रोग्रेस में प्रोग्रेशन लिस्ट अरिथमेटिक नंबर्स. इट इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म. और ये जो फिक्स नंबर होता है जिसको हम ऐड कर रहे हैं इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं. डिफरेंस क्यों? क्योंकि जब मैं अगर ऐड कर रहा हूँ तो मैं किसी में सब्ट्रैक्ट लाइक लेट से टर्म्स आर A1 A2 A3 A4. अगर मैं A1 में कुछ ऐड कर रहा हूँ तो मैं A2 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करूँगा तो A1 आएगा, इसलिए हम उसे डिफरेंस बोलते हैं. इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं. ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है. अब इसका इफेक्ट देखते हैं. अगर वो पॉजिटिव होगा तो 2 और मैंने 3 ऐड किया 5, फिर 3 ऐड किया 8, फिर 3 ऐड किया 11 14. पॉजिटिव लिया तो बढ़ रही है. अब मैं -3 लेता हूँ तो -1 आएगा, फिर -4, फिर -7. तो घटेगी. अगर मैं नेगेटिव लूँगा और 0 लूँगा तो सेम रहेगी. कैसे? 2 2 + 2 2 + 0 2 2 + 0 2, फिर 0 फिर 2. तो अगर 0 लिया तो वैसे की वैसी रहेगी. तो फिक्स नंबर कॉमन डिफरेंस वो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और 0. उसके बाद जो एपीज़ होती है वो दो तरह की होती है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट एपी. फाइनाइट एपी होती है जिसमें फाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म लिमिटेड नंबर्स है. इनफाइनाइट एपी इज़ द वन विच इज़ इनफाइनाइट टर्म्स, अनलिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स. उसके बाद कुछ एपीज़ के एग्जांपल है आपके सामने. सैलरी ऑफ अ पर्सन इंक्रीज्ड विद ईयर्स. दैट 8,000 8,500 9,000 9,500 10,000 10,500. बोल रहे हैं कि एक पर्सन था, उसकी सैलरी गिवन है. तो पहले साल में उसके 8,000 थी, फिर उसकी बढ़ रही है, फिर अगले साल उसकी 8,500 होगी, फिर उसके अगले साल 9,000 होगी. बोला कि 2007 में वो नौकरी करने गया. 2007 में उसकी इनकम 8,000 थी, फिर 2008 में उसका इनकम 8,500 होगी. सैलरी 2009 में 9,000 कर हो गई, 2010 में 9,500 होगी. इस तरह से बढ़ रही है. अब हमें एपी है ये कैसे पता लगेगा? डिफरेंस इज सेम. इनका डिफरेंस 500. जो डिफरेंस है वो सेम है एंड हेंस वी कैन कॉल इट एपी. आपको याद रखना है एपी इज़ नथिंग, इट इज़ अ वेरी इजी टॉपिक. एपी इसका कुछ हार्ड नहीं है, कॉम्प्लेक्स नहीं है. एपी जस्ट एक नंबर की लिस्ट होती है, उसमें बस हमें एक डिफरेंस जो होता है उनका डिफरेंस बस सेम होता है. ये कॉन्सेप्ट याद रखना एंड यू आर डन और द गेम इज़ ऑल योर्स. बस आपको याद रखना है कि डिफरेंस इज़ ऑलवेज सेम. नेक्स्ट जो मैं चीज़ बता दूँ, अब कुछ और एपीज़ है लाइक 100 60 20 -20 -60 -100 -140. अब इनको देखो. 100 60 60 -100, इसको मैं अगर मैं A1 बोल दूँ, इसको A2 बोला, इसको A3, तो डिफरेंस कैसे पता चलेगा? A2 - A1 से बाद वाली टर्म माइनस पहली वाली टर्म, हमेशा याद रखना. और एपी में होने के लिए क्या ज़रूरी है? A3 - A2 मस्ट बी इक्वल टू A2 - A1. डिफरेंस सेम है. बस अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाती है देन इट मीन्स इट इज़ एन एपी. आपको बस ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई दैट मीन्स इट इज़ एन एपी एंड काम ख़त्म. तो अब 100 60 20 -20 एपी में है. देखते हैं 60 - 100 इज़ वॉट?
20 माइनस 60, ये भी आएगा -40, ये भी आएगा -40। तो एक AP में, और ये यहाँ पे D इज़ नेगेटिव। कॉमन डिफरेंस को हम D से डिनोट करते हैं, स्मॉल d से। नेक्स्ट है -7 -7 सेम रह रहा है तो D इज़ 0। तो ये कुछ APs के एग्जाम्पल थे। नेक्स्ट इज जनरल फॉर्म ऑफ एन AP। अब देखो, फर्स्ट टर्म अगर A है, ये आपको याद रखना नोटेशन, फर्स्ट टर्म को हम A से डिनोट करते हैं, कॉमन डिफरेंस को D से, फिक्स नंबर को। सेकंड टर्म क्या होगी, इसमें हमने वो नंबर ऐड किया A प्लस D। थर्ड टर्म क्या होगी, इसमें अगेन वो नंबर ऐड किया तो बन जाएगा A प्लस 2D। फोर्थ टर्म क्या होगी, इसमें एक और बार वो नंबर ऐड किया A प्लस 3D। फोर्थ टर्म क्या होगी, फिफ्थ टर्म, इसमें दोबारा वो नंबर ऐड करेंगे A प्लस 4D। तो जनरल फॉर्म है ये AP की। कैसे लिखते हैं हम, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। तो इट इज़ कॉल्ड अ जनरल फॉर्म ऑफ एन AP। इससे आप AP लिख सकते हो एक। आई होप यू गॉट दैट पॉइंट। देखो AP इज़ वेरी इजी एंड आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। टॉपिक नहीं आ रहा, आप एक बार दोबारा इसको रिपीट करना, और नहीं आए कोई भी डाउट हो बिना हेजिटेशन के आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना। नेक्स्ट इज राइट एन AP विद द गिवन कंडीशंस। आपको कंडीशन के बिना आपको इनसे AP लिखना है। A इक्वल्स 10, D इक्वल्स 3। तो फर्स्ट टर्म इज 10, A प्लस D दैट इज 13, A प्लस 2D दैट विल बी 16। अब इसके आगे आप वो सोच कोगे ना, उसमें इतना टाइम लग जाएगा कि पूछो मत। 16 है। नेक्स्ट टर्म इसमें क्या है, 3 ऐड करना है, कॉमन डिफरेंस कोई तो ऐड करना होता है। तो 22 में 3 ऐड करेंगे 25 आएगा, फिर इसमें ये 3 ऐड करेंगे तो 28 आएगा। ये AP आ जाएगी हमारी। अब मुझे दे रखा है A इज़ एन 4 एंड D इज़ -3। तो बताओ AP की लिखो 4, A प्लस D 4 -3 1, -3 ऐड करो 1 -3 -2, इसमें -3 ऐड करो तो -5 बनेगा, -8 -11 -14 -17 एंड so on. तो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। नेक्स्ट इज चेक वेदर इट इज एन AP और नॉट। आपको बॉक्स में टिक करना है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट इन द स्कूल ऑडिटोरियम फ्रॉम टोटल स्ट्रेंथ ऑफ 1000 स्टूडेंट्स व्हेन दे लीव द ऑडिटोरियम इन द बैचेस ऑफ 25। बोल रहे हैं कि एक ऑडिटोरियम था, उसमें 1000 बच्चे थे। अब बच्चे जो हैं 25-25 का ग्रुप में निकल रहे हैं। तो बताओ कि AP बनेगी या नहीं बनेगी। देखो, स्कूल ऑडिटोरियम कितने बच्चे बचे हैं उसकी AP बनेगी। पहले 1000 बच्चे थे, फिर 25 बच्चे निकल गए तो बच्चे 975 बच्चे, फिर मैंने 25 बच्चे और निकाल दिए, बच्चे 950 बच्चे, फिर मैंने और 25 बच्चे निकाले तो 925, फिर 900। अब 900 में से भी मैंने और 25 बच्चे निकाल गए, मुझे तो सारे बच्चे निकालने हैं ना। 875 850 ऐसे करते करते एक टाइम आएगा जिसमें सारे बच्चे निकल जाएंगे। अब आपको बताना है ये जो नंबर सीरीज़ बनी है AP है या नहीं। क्या बताया था मैंने, A3 माइनस A2 इक्वल्स A2 माइनस A1। ज़रूर नहीं आप यही करो, आप A5 माइनस A4 इक्वल्स A2 माइनस A1। ये AP इक्वल हो रहा है ना, बस सारी इक्वल होनी है। नहीं, हमें केवल स्टार्टिंग के 2 से मतलब थोड़ी, मतलब सारी सीरीज़ इक्वल करनी है ना। कोई सी भी टर्म ले लो, बस ये नहीं कि आप 2 को ही इक्वल करके रह जाओ, आपको 2 3 4 करनी है ताकि ये भी एकदम श्योर हो सके। ऐसे तो दिख रहा है मेरे को आराम से 25 लेकिन करना भी पड़ेगा एक बार। ये भी -25, ये भी -25। तो अब डिफरेंस इक्वल है, उनके बीच का डिफरेंस जो है वो सेम है। इसका मतलब ये AP है। यस, इट इज़ एन AP। यही हमें निकालना था, दैट्स ऑल। AP में आपको बस एक बार ये पता लग जाए कि कॉमन डिफरेंस क्या है, क्या वो AP है या नहीं, फिर कॉमन डिफरेंस क्या है, क्या AP बन रही है, दैट्स ऑल। आपका काम हो गया।
आधी चीज़ें जो फॉर्मूले भी मैं 2 बताऊंगा वो तो हम सेंस से, हमारी ऑब्जर्वेशन से निकालते हैं। ऑब्जर्वेशन के साथ करो बिना फॉर्मूले तो भी आप कर पाओगे आंसर क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट है nth टर्म ऑफ एन एपी, उसको यहाँ मैं निकालता हूँ। देखो फर्स्ट टर्म के फर्स्ट टर्म को कैसे लिखते हैं हम a से, और वी कैन से a प्लस 0d। सेकेंड टर्म को कैसे लिखते हैं a प्लस 1d। थर्ड टर्म को हम लिखते हैं a प्लस 2d से, मैंने वहाँ जनरल फॉर्म में बताया था। फिर a प्लस 3d, अब a प्लस 3d प्लस d, a प्लस 4d। अब देखना फर्स्ट टर्म थी तो 0d, सेकेंड टर्म थी 1d, थर्ड टर्म थी तो 2d, फोर्थ टर्म है 3d, फिफ्थ टर्म है 4d, सिक्स्थ टर्म है तो 5d। आप पैटर्न देखो, फर्स्ट टर्म थी तो 0d आया, सेकेंड टर्म है तो 1d, थर्ड टर्म है तो 2d, फोर्थ टर्म है 3d, फिफ्थ टर्म है 4d, सिक्स्थ टर्म है 5d। ऐसे ही n टर्म आएगी तो n-1d। बात समझना, फर्स्ट टर्म थी तो 1 - 1 0, सेकेंड टर्म थी 2 - 1 1d, थर्ड टर्म थी तो 3 - 1 2d, 4 - 1 3d, फिफ्थ टर्म थी तो 5 - 1 4d, सिक्स टर्म थी तो 6 - 1 5d, nth टर्म आएगी तो n-1d। एंड दिस इज द nth टर्म। आपको nth टर्म निकालनी है किसी भी एपी की, क्या करना है a प्लस n-1d। a क्या है फर्स्ट टर्म, d क्या है कॉमन डिफरेंस, n वो नंबर। लाइक आपको एक एपी गिवन है ना, आपको बताना है कि उसकी 20th टर्म कौन सी होगी, 20वें नंबर पे कौन सी डिजिट आएगी। लाइक मैंने लिखा 2 5 8 11 14 और कंटिन्यू करा, तो कि 20वें नंबर पे कौन सी डिजिट आएगी, 10 50 15 26। ये nth टर्म है। कैसे निकालेंगे, a प्लस n-1d, a प्लस 19d। दिस इज ऑल। ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि nth टर्म निकालने के लिए क्या बोलते हैं हम, a प्लस n-1d। और कैसे निकालते हैं ये तो अभी आपने पैटर्न देख लिया। फर्स्ट था तो 0d, फिर हमने आगे भी आप चलोगे तो बस क्या करते हैं हम एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये यहाँ पे रहा nth term is given by a plus n-1d. nth term is of an AP is given by a plus n-1d. A is the first term, d is the common difference. I hope you got this point. ये पहला फॉर्मूला है AP का, दूसरा फॉर्मूला थोड़ी देर में करेंगे, आपके सामने अभी प्रस्तुत करेंगे। समझ गए होंगे, आई होप सो। कोई भी डाउट हो दोबारा देखो, नहीं समझ आया डाउट में कमेंट में पूछ लेना, रुकना मत, नहीं तो आप बहुत इजी टॉपिक से भी रह जाओगे। ये मेरे लिए तो NCERT क्लास 10th का मैथमेटिक्स का सबसे इजी चैप्टर है, सबसे इजी टॉपिक है फॉर मी AP। फाइंड द 17 टर्म ऑफ दिस AP -7 -10 -13 -16 एंड डैश। मैं यहाँ आपको एक बात बताना भूल गया, जो n है ये हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा। ये आपको आगे के क्वेश्चन में हेल्प करेगा। n कभी भी 0 नहीं होगा, n कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगा, n कभी भी डेसिमल नहीं होगा, n कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। n इज ऑलवेज एंड ऑलवेज नेचुरल नंबर। हमेशा याद रखना है, आपको आगे क्वेश्चन में बहुत हेल्प करेगा। अब मुझे 17 टर्म निकालनी है इस AP की। इस AP में a इज -7, d इज व्हाट, -3। 17 टर्म निकाल लो। गिवन एज -55। तो इस AP की जो 17वीं टर्म होगी दैट विल बी -55। I hope you got the point. Next is how many 3-digit numbers are divisible by 8? कैसे निकालेंगे? देखो हमें बताना है कि कितने 3-digit numbers जो हैं वो 8 से divisible हैं। अब एक जो आपके पास सदियों से पुराना मेथड है, सारे लिख लो फिर गिन लो।
दैट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग मेथड। AP से इट विल बी बहुत छोटा हो जाएगा। पहले एक AP ही बनेगी ऑब्वियसली, क्यों बनेगी, डिफरेंस जो है वो मुझे 8 ही आएगा ना, डिविजिबल बाय 8। देखो एक नंबर 8 से डिविजिबल है तो दूसरा नंबर होगा A+8, फिर A+16, ये एक AP ही तो बनती है। हाँ कोई भी टेबल है वो AP है। 2 की टेबल AP, 3 की टेबल AP, 5 की टेबल AP, जिसकी टेबल है वो ही कॉमन डिफरेंस होता है। 8 की बात है तो कॉमन डिफरेंस इज 8। अब मुझे बताना है, फर्स्ट कुछ टर्म्स लिख लेते हैं मैं 2-3 और लास्ट की स्टार्टिंग की फिर हम कर देंगे। फर्स्ट 3 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 8 दैट इज 104। नेक्स्ट नंबर ऐसा करते करते लास्ट 3 डिजिट नंबर देखो 1000 डिविजिबल बाय 8, बट 1000 इज अ 4 डिजिट नंबर। उसके बाद उसके जस्ट पहले कौन सा नंबर होता है, 992। तो ये लास्ट नंबर, ये फर्स्ट नंबर, इसको मैं A मान लेता हूँ, लेट्स से इसको मैं AN मान लेता हूँ। AN इज A+n-1D। AN गिवन है, A गिवन है, D गिवन है, तो N निकाल लूंगा, निकाल लो। 992 इक्वल्स 104 प्लस n-1 टाइम्स 8, यह आएगा 888 इक्वल्स n-1 टाइम्स 8 मीन्स 111। डिवाइड करोगे तो n विल बिकम 112। तो टोटल 112 टर्म्स है 3 डिजिट नंबर्स की जो 8 से डिविजिबल है। मीन्स 101 से लेकर 999 सॉरी 100 से लेकर 199 तक पूरी 112 नंबर 8 से डिविजिबल हैं। 8 से पूरा डिवाइड होता है और 0 रिमाइंडर देते हैं। अच्छा रिजल्ट। और इसी तरीके से आप बाकी नंबर्स में निकाल सकते हैं 1 से लेकर 9 तक, 11, 12, कुछ भी, जस्ट वेरी इजी। बस हमें जो नंबर लिया हमने वो तो हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, आप तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म भी निकाल लोगे ना, आपका काम सेट है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, यू गॉट दिस क्वेश्चन, वेरी गुड। नेक्स्ट इज चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स 5, 11, 17, 23। मुझे यहाँ AP नहीं लिखा हुआ, लिस्ट ऑफ नंबर्स है, पहले ये चेक करना पड़ेगा कि ये AP है या नहीं, तभी तो मैं बता पाऊंगा ना। 5, 11, 17, 23। Seventeen minus 11 equals 11 minus 5. Both are equals to 6. तो yes, it is an AP. AP तो है अभी है। अब मुझे क्या करना है, बताना है कि 301 इस AP का कोई टर्म है या नहीं। इसके लिए क्या करते हैं हम, मैं मान लेता हूँ कि हाँ ये कोई टर्म है, AN मान ली, nth टर्म मान लिया, तो मैं n निकालूंगा। अब अगर n कोई अच्छा नंबर आएगा, मतलब नेचुरल नंबर आएगा, तो हाँ पता चल जाएगा कि ये तो ये वाली टर्म है। लेकिन अगर n कोई नेचुरल नंबर नहीं आया, कोई फ्रैक्शन में आया, नेगेटिव में आया, 0 आया या डेसिमल में आया, उसका मतलब साफ क्लियर है कि वो कोई टर्म नहीं है। अगर वो टर्म होती तो n तो हमारे पास नेचुरल नंबर आना चाहिए था, बट नहीं आया। इसका मतलब दैट 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस लिस्ट। मैंने बता दिया, अब आप कर भी सकते हो, वैसे तो मैं भी बता देता हूँ। A इज़ 5, D इज़ 6, AN इज़ 301, N निकालना है। 301 माइनस A इक्वल्स n-1D। मैं वापस क्या आ जाएगा, -5 करूँगा मैं यहाँ, तो इट विल बिकम 296 इक्वल्स n-16। n-1 आ जाएगा 148/3। n जो है वो आएगा 148/3 + 1। n जो है ये एक फ्रैक्शन बना है,
n एक फ्रैक्शन बना है, तो इसका मतलब वो इस लिस्ट, इस एपी का टर्म नहीं है। 301 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स 5, 11, 17, 23 डैश डैश। आई होप यू गॉट द पॉइंट। आपको समझ आया होगा मैंने क्या किया, क्यों किया। नेक्स्ट इज सम ऑफ 4th and 8th term of an AP is 24 and sum of 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms. आपको पता होगा ये सारे मैंने ना आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस एनसीईआरटी के लिए, 1-2 क्वेश्चन मैंने आर डी शर्मा से लिए। देखो एपी वेरी इजी टॉपिक है, मैं बस कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगा, फिर आप खुद कर लोगे क्वेश्चंस। मेरा काम है बस आपको कंसेप्ट बताना, फिर तो आप कोई सा भी क्वेश्चन ला दूंगा मैं, उस कॉन्सेप्ट का आप कर लोगे। तो लेट्स स्टार्ट। सम ऑफ 4th and 8th term of an AP is 24. 4th टर्म को कैसे लिखते हैं, a + 3d। 8th टर्म को लिखते हैं a + 7d। इट इज इक्वल्स टू 24। 2a + 10d equals 24, or we can say that a + 5d is equals to 12। ये एक इक्वेशन आई। नेक्स्ट इज सम ऑफ 6th and 10th term। सम ऑफ 6th term plus 10th term is 44। 2a plus 14d is 44। 2 कॉमन लिया। देखो 2 कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि 2 से मैंने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, यू कैन से। अगर आपको कॉमन लेने का मतलब नहीं पता, वैसे पता होगा, 2 को मैंने इसमें डिवाइड कर दिया तो a + 7d इक्वल्स टू 22 बनेगा। अब ये मैंने इक्वेशन 1 ली और ये मैंने इक्वेशन 2 ली। मैंने क्या कर दिया, 1 - 2। अब हो गया a + 7d - a + 5d, तो a से a कैंसिल। 7 - 5d इज 2d इक्वल्स 22 - 12 दैट इज 10। तो d इज व्हाट इक्वल, d इज 5। पता चल गया। अब d पता चल गया तो a निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे a? a कैसे निकालेंगे, d 5 है। अब मुझे पता है कि a + 5d इज 12, d इज 5, तो a + 25 is 12, a is what, -13। अब फर्स्ट टर्म, a तो फर्स्ट टर्म ही, तो फर्स्ट टर्म इज -13। सेकेंड टर्म कितनी आएगी, -13 + 5 दैट इज -8। थर्ड टर्म -8 + 5 दैट इज -3। तो 3 टर्म्स हैं। फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दिस एपी इज -13, -8, -3। अब देखो नेगेटिव से इसलिए इतना छोटा सम आया 24। ये तो भाई 4th टर्म और 8th टर्म का सम 24 आना कोई अच्छी बात थोड़ी है, शोभा थोड़ी देता है अगर पॉजिटिव नंबर्स होते तो। नेगेटिव हैं भाई स्टार्टिंग के 3 नंबर, इस वजह से हमारा आंसर जो है वो इतना छोटा आया, मतलब 24 आया हमारा सम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे और बढ़ते हैं। Find the 20th term from the last term of the AP 3813 to 253। मुझे पीछे से 20 निकालनी है। इसके लिए पहले तो देख लो, a is 3, d is what, 8 - 3 5, और a nth मान लेता हूँ 253 को। तो n निकालते हैं, 3 + n - 5, n - 1 into 5, यह आएगा 250। तो n - 1 विल बिकम 250/5 दैट इज 50। तो n आएगा 51। यानी देर आर टोटल 51 टर्म्स इन दिस एपी। मुझे पीछे से 20th टर्म निकालनी है। ये मैं आपको पहले बता दूं कि आप सोचो 31st टर्म, तो आप गलत हो। आंसर इज हम 32nd टर्म निकालेंगे स्टार्टिंग से। देखो मैंने 10 एक रो में 10 बच्चे खड़े किए,
8 9 10। मैं बोल रहा हूँ कि पीछे से चौथे बच्चे को उठाओ। पीछे से चौथा होगा ये वाला। अब ये आगे से कौन सा है? ये आगे से छठा तो नहीं है, सातवां है। 10 बच्चे थे, पीछे से मैंने चौथा उठाया, तो आना तो छठा बच्चा तो इसका आगे वाला आएगा। मुझे आगे से इसका नंबर जानना है ना। तो लेट्स से टोटल n टर्म्स थी, मैंने mth टर्म ली, +1 करूँगा, याद रखना। तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे 51 टर्म्स दे रखी है और पीछे से 20वीं निकालनी, आगे से 20, पीछे से 20वीं निकालनी है। तो आगे से कौन सी होगी वो? 51 - 20 +1 32। तो आगे से 32nd टर्म निकालनी है। 32nd टर्म निकालने के लिए क्या करूँगा, an = a + 31 × 5, 3 + 155। तो 32nd टर्म आएगी 158, और वी कैन से पीछे से 20th टर्म इज़ 158। एक और तरीका है, मैं क्या करूँगा, AP को रिवर्स कर दूँगा। AP को रिवर्स करने का मतलब मैं लिखूँगा 253 उसके आगे वाला नंबर, फिर ऐसे करते करते 1383। अब A आ जाएगा 253, D आ जाएगा -5, A 20th निकाल लूँगा, तो क्या बनेगा 253 + 19 × -5। 253 माइनस क्या आएगा 95, वो भी हमारे इसी के इक्वल आएगा, 158 के इक्वल। आई होप यू गॉट द पॉइंट। मैं क्या बताना चाह रहा था आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट इज सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इसको मैं यहाँ करके पहले आपको डिराइव करके बताता हूँ। देखो, एक AP ली, कैसे लिखूँगा, A + D, सम निकालना है ना मुझे, तो ऐड करूँगा ना, A + D + A + 2D। मान लो n टर्म्स है, तो ऐसे ऐसे करते 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 A + n - 1D तक, ठीक है। अब मैं इस AP को रिवर्स कर दूँ, क्या होगा, A + n - 1 टाइम्स D + A + n - 2 टाइम्स D। ऐसे करते 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 आ जाएगा A + D + A। ये 2 AP आई। अब मैं क्या करूँगा, ऐड करो इसको, पहले इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, यहाँ के बाद जो टर्म्स है, और इसको इसके साथ। अब मैं ऐड करूँगा तो क्या बनेगा, A + n - 1D, क्या बनेगा 2A + n - 1D। इसको और इसको करूँगा तो बनेगा A + D + n - 2 टाइम्स D। ये भी क्या बनेगा 2A + n - 1D। और लास्ट टर्म्स को भी करूँगा तो भी 2A + n - 1D। इसका मतलब ये n टर्म्स थी। तो n टाइम्स मैंने 2A + n - 1D को ऐड किया, तो मुझे मेरी इस AP का सम नहीं मिलेगा, मुझे ट्वाइस ऑफ दैट AP मिलेगा। ये ट्वाइस ऑफ दैट AP के इक्वल होगा। मुझे एक ही AP का निकालना है। अब देखो, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ एक और तरीके से, भाई एक ही नंबर को 2 को n टाइम्स ऐड करने का मतलब क्या है, 2 × n। 2 को 10 बार ऐड करो तो 10 × 2 ही करते हैं ना हम। तो एक चीज़ है 2A + n - 1D को n टाइम्स ऐड करने का मतलब क्या हो, 2A + n - 1D × n। यही हुआ। तो 2 टाइम्स सम इज व्हाट, n टाइम्स 2A + n - 1D। मुझे तो सम ही निकालना है, ट्वाइस ऑफ सम निकालना, तो इसको नीचे ले जाएंगे। अब n/2 2A + n - 1D। आई होप यू गॉट दैट पॉइंट। हमने बस कुछ नहीं किया,
AP लिखी, उसको दोबारा रिवर्स ऑर्डर में लिखा, फिर फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से, सेकंड टर्म को सेकंड टर्म से जब ऐड किया तो एक ही चीज़ आई 2a + n-1d, और n टर्म से तो वो n टाइम्स हमने 2a + n-1d को ही ऐड किया। उसका मतलब क्या होता है n × 2a + n-1d, लेकिन ये ट्वाइस ऑफ सम के इक्वल था, तो हम सम निकालने के लिए उसको डिवाइड करेंगे। सम आएगा n/2 × 2a + n-1d। आई होप ये आपको समझ आया होगा इसका डेरिवेशन। एक और फॉर्मूला होता है n/2 a + l, l इज़ द लास्ट टर्म, वो भी हम देख लेते हैं। पहले मैं ये पूरा इरेज कर दूं, यहीं तक रहने देता हूँ। चलो देखो n/2 2a ना, तो a + n-1d, ये क्या है an, दैट इज n/2 a + an, और अगर an लास्ट टर्म है तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा n/2 a + l। आंसर मतलब अगर मुझे n पता है, a पता है और nth टर्म पता है तो मैं सम निकाल लूँगा। कैसे? n/2 × a + an। तो आपके सामने मैंने फॉर्मूला भी लिख रखा है, n × 2a + n-1d डिवाइडेड बाई 2 और n al + l/2। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कैसे निकाला हमने फॉर्मूला। मैंने आपको पूरा डिराइव कराया है, एक बार आप शॉर्ट में समझ ले। हमने कुछ इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया, बस AP को 2 बार लिखा तो आएगा 2a + n-1d, ऐड कर दिया हमने उसी में n टाइम्स तक। उसका मतलब क्या होता है n × 2a + n-1d, तो सम आ जाएगा। ये सम का ट्वाइस होगा, तो एक बार सम निकालने के लिए उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। फॉर्मूला भी आपको याद रखना है दोनों, आप इसको भी याद रखोगे ना तो भी आपका काम चल जाएगा। ये तब चाहिए जब हमें D नहीं पता हो, मान लो हमें ये 3 टर्म्स भी पता हो ना, तब चाहिए होता है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड 600 सेट्स इन द 3rd ईयर एंड 700 सेट्स इन द 7th ईयर, assuming that the production increases uniformly by a fixed number every year, find। अज्यूम करना है कि प्रोडक्शन हर साल एक यूनिफॉर्म नंबर से बढ़ता है, फिक्स नंबर से बढ़ रहा है, यानी AP। हम बोल रहे हैं कि 3rd ईयर में यानी a + 2d is 600, 7th ईयर में 700 यानी a + 6d is 700, सब्ट्रैक्ट करो 4d is 100, d is 25। d is 25 का मतलब अगर इस साल 100 बनी तो अगले साल 125 बनेगी, मतलब 25 टीवी ज़्यादा मैन्युफैक्चर होते हैं अगले साल। ठीक है, मुझे अगले फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन निकालना है। फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन मतलब a, फर्स्ट टर्म निकालनी है, a + 2d 600, d is 25, तो a + 50 is 600, 550। इसका आंसर है 550 टीवीज। प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, 10th ईयर में प्रोडक्शन निकालने का मतलब a + 9d, a + 9d किसके इक्वल आएगा? 550 + 9 × 25, इसकी वैल्यू निकालो। 550 प्लस, सॉल्व करो इसे, 9 × 25 विल बी 225। आई होप से 225 ही होगा, तो 550 + 225 विल बी 775 आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यही होगा आंसर। देख लेता हूँ, लेट मी सी वंस, वैसे तो यही होगा एंड है भी यही, सही था मेरा कैलकुलेशन। ये आपका NCERT का एग्जाम्पल है, वैसे तो मैंने ऐसा ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है इसमें। नेक्स्ट इज द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर्स, 7 ईयर्स में जितना प्रोडक्शन हुआ टोटल, यानी सम ऑफ 7 टर्म्स। इसको निकालूंगा S7, इट विल बी गिवन बाय
वेट, मैं दो फॉर्मूले में जो लास्ट वाला n/2a+l लगा लेता हूँ, क्योंकि मुझे 7th टर्म का प्रोडक्शन पता है, फर्स्ट टर्म का भी पता है। 7/2 इंटू 550 प्लस 7th टर्म में कितना प्रोडक्शन था, 7th टर्म में मेरा प्रोडक्शन था हाउ मच, 700। यहाँ जाएगा 7/2 इंटू 1250 625, इसकी वैल्यू आएगी, सम ऑफ टोटल टीवीज इज 4375। तो पूरे 7 साल में उस टीवी मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी ने 4375 टीवीज बनाए थे 7 साल में जाकर। तो ये हमारा आंसर है तीनों क्वेश्चंस का। आई होप यू गॉट द पॉइंट, यू गॉट द क्वेश्चन कि क्या किया हमने, कैसे निकाला। नहीं आया आप एक बार दोबारा रिकॉर्डिंग देखना, और भी कोई डाउट हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अब 2 क्वेश्चंस हैं, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। यहाँ पे मान लो आपसे पूछा है द सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको कैसे निकालते हैं। देखो कैसे निकालेंगे सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। फॉर्मूला इज n/2 a प्लस n-1d। देखो n/2, अब a इज 1, पॉजिटिव इंटीजर्स 1 से शुरू होते हैं, तो 2 1 + 1 प्लस n-1 d इज ऑल्सो 1। भाई 1 2 3 4 तो डिफरेंस तो 1 ही होता है। क्या आएगा n/2 1 + 1 + n-1, 1 से 1 कैंसिल, तो आएगा n/2 n+1। तो आपको ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको याद रखना है कि सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स इज गिवन बाय n into n+1/2। दिस इज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट, यू नीड टू रिमेंबर इट। बस आप अगर मुझे सम ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है तो क्या करूँगा, 6 × 7/2 और दैट विल बी 21। फर्स्ट 4 पॉजिटिव इंटीजर्स का निकालना है तो कितना आएगा, 4 × 5/2 दैट इज 10। तो ये एक एक्सटेंशन है, और वी कैन से ये हम बचपन से हमने पढ़ा होगा। सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स छोटी क्लासों में ही बताया जाता है एक बार तो, लेकिन आज हमने खुद एक AP से सॉल्व किया है उसको। नेक्स्ट एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत दिमाग लगाना। इन अ पोटैटो रेस थी, जलेबी रेस मान सकते हो आप इसे, आपकी मर्जी। अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, एक पॉइंट था, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। The other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line. A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, runs back with it, drops it in the bucket, runs back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? देखो ये बकेट मान ली मैंने, ये क्वेश्चन आप खुद भी एक बार सॉल्व करना, मैं सॉल्व करूँ उससे पहले। ये मेरा ग्राउंड है, 10 पोटैटोज़ है ना, तो 1 2 3 4 5, बाकी आप बना लेना खुद। ये डिस्टेंस 5 मीटर है, ये डिस्टेंस 3 मीटर है, एंड ऑल दीज अपकमिंग डिस्टेंसेस आर ऑल्सो 3 मीटर्स। अब वो क्या करेगा, यहाँ से लेट से वो पर्सन ये है, वो पहले यहाँ जाएगा, इसको उठाएगा, वापस इतना आएगा बकेट में। तो एक पोटैटो उठाने के लिए वो कितना चला, 5 और 5 10 मीटर चला। फिर वो क्या करेगा, यहाँ से इस पोटैटो तक आएगा 8 मीटर, फिर वापस यहाँ जाएगा 16 मीटर चलेगा।
नेक्स्ट फिर वो क्या करेगा, थर्ड पोटैटो के लिए यहाँ से यहाँ तक जाएगा कितना, 5 + 3 + 3 11 मीटर्स, देन वापस यहाँ आएगा 11 मीटर्स दोबारा 22 मीटर्स चलेगा। तो अब आप नोट देखना डिस्टेंस वो कितनी चल रहा है, यहाँ लिखता हूँ मैं। पहले वो 10 मीटर चला, फिर वो 16 मीटर चला, फिर वो 22 मीटर चला। अब वो फोर्थ पोटैटो के लिए ना कितनी चलेगा, 5 + वेट, हाँ 5 + 3 × 3 दैट इज 9, 9 + 5 14, 14 + 14 28। ऐसे वो 10 पोटैटोज उठाएगा यहाँ तक। अब आप देखो ये एक एपी बन रहा है ना, 16 - 10 = 22 - 16 6 एक वो डिस्टेंस जो है उसकी इंक्रीज होती जा रही है। तो ये एक एपी फॉर्म हो रहा है। अब बस हमें क्या करना है, एपी है हमें 10 पोटैटोज उठाने के तक डिस्टेंस, तो सम ऑफ 10 टर्म्स 10/2 2 × a प्लस n - 1 × d। फॉर्मूला लगा दो, 5 × 20 + 9 × 6 = 54। और इसको मैं चलो 10/2 ही रहने देता हूँ अभी। 10/2 × 74 37। उसको कॉम्पिटिटर उसको 370 मीटर दौड़ना पड़ेगा, 370 मीटर चलना पड़ेगा ताकि वो 10 के 10 आलू उठा के उसकी बाल्टी में डाल सके, फिर घर पे जाकर आलू की सब्जी बना ले वो बाल कर। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। आई होप यू गॉट द पॉइंट। मैं क्या बताना चाह रहा था, किस तरीके से हमने किया। देखो ज़रूरी नहीं कि एपी पहली ही टर्म्स में बन जाए। अगर मैं लेता तो आप सोचते 5 3 3 3 तो एपी नहीं बनेगा। हमने क्या किया, उसकी डिस्टेंस को लिया फिर उससे एपी बनाया। ज़रूरी नहीं कि हमारी पहली लाइन में ही एपी बने, हो सकता है एपी बाद के इक्वेशन में भी बने। तो हमें सॉल्व करना है, हमें देखना है एपी बन रहा है नहीं बन रहा। और वो तो हमें एपी बनाना है क्योंकि है ना चैप्टर एपी का चल रहा है अभी। अगर मैं एक एग्ज़ाम में आते तो पता नहीं चलता ना, फिर हम तो पूरा एनालाइज करते उसे, फिर हम देखते कि हाँ भाई यहाँ एपी बन रहा है तो एपी लगा लो, सम ऑफ n टर्म्स। तो ऐसे निकालते हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट। एक बार दोबारा देखना अगर नहीं आया, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये वाला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। A small terrace at a football ground comprises of 15 steps, each of which is 50 meter long and built of solid concrete. Each step has a rise of 1/4 meter and a tread of 1/2 meter. Calculate the total volume of concrete required to build the terrace. मतलब सीढ़ियाँ बनाई है उन्होंने, स्मॉल टेरेस बनाया है 15 स्टेप्स का, 15। तो अब एक स्टेप ऐसा होता है, मतलब क्यूबॉइड की शेप में बनेगा ना। ऐसे क्यूबॉइड की शेप में बनेगा। ये 1/4, ये 1/2, ये 50। तो मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब देखना है क्या बात कि ये मेरी सीढ़ी थी, लाइक ऐसे, पीछे की लेंथ तो मतलब क्यूबॉइड की एक साइड तो 50 मीटर है, ये जो कितनी है 1/4, देखो ये, और ये स्टेप कितना है, 1/2 मीटर का है। अब स्टेप तो सब में कॉमन रहेगा और लेंथ भी कॉमन रहेगी, बट यहाँ पे ये 1/4 है, यहाँ पे कितनी होगी 1/4 + 1/4 होगी ना। नीचे की भी काउंट करेंगे, ऊपर की भी लेंगे, तो 1/4 + 1/4 दैट विल बी 1/2। फिर आएगा 1/4 + 1/4 + 1/4 दैट विल बी 3/4। फिर आएगा 1/4 + 1/4 + 1/4 1। मतलब वो बढ़ रहा है, कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, कितने से 1/4 से। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंसेस
1/4 मीटर। अब मैं क्या करूँगा, एक क्यूबॉइड का कितना वॉल्यूम होगा, एक स्टेप का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, कितना आया 25/4 और 6.25 मीटर क्यूब। ठीक है, अब मैं दूसरे स्टेप का लूँ तो इस बार क्या है, हमारे जो 1/4 नहीं है 1/2 है, तो ये बन जाएगी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 50, और वी कैन से 25/2 और 12.5 मीटर क्यूब। अब मैं नेक्स्ट लेता हूँ। नेक्स्ट में हमारी जो हाइट होगी ना सिड्डी की ग्राउंड से, वो 3/4 हो जाएगी। 1/2 इंटू 3/4 इंटू 25, ये आया। ऐसे फोर्थ के निकालेंगे तो वो सीधा 50/2 और 25 आएगी। अब आप देखना, ये एक एपी फॉर्म कर रहा है। 12.5 माइनस 6.25 इज इक्वल्स टू 6.25 और 18.75 माइनस 12.5 इज ऑल्सो 6.25। एपी फॉर्म हुई है और डी कितना है 6.25। तो जो वॉल्यूम है वो 6.25 से बढ़ रहा है और मुझे पूरी 15 सिड्डियों का वॉल्यूम निकालना है। फर्स्ट का गिवन है, डिफरेंस गिवन है, पता है कितनी सिड्डियाँ हैं, तो सम ऑफ n टर्म्स लगा देंगे, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। टू ए क्या था 2 इंटू 25/4 और 25/2 हो जाएगा, प्लस n माइनस 1 दैट इज 14 इंटू d is 6.25 और we can say it again 25/4। सेवन इंटू 25 प्लस 25 8 इंटू 25 हो गया, और वो जाएगा 200 के इक्वल। तो मेरी जो पूरी 15 सिड्डियों का जो वॉल्यूम है वो कितना है 750 मीटर क्यूब। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट, आपको समझ आया हो कि मैंने क्या किया। तो आज के लिए इतना ही था। एपी में थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो गया, बट इसमें पूरा का पूरा हमने एपी कवर कर लिया। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जितना भी था मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाए। आप और भी पूरी एनसीईआरटी का ट्राई कीजिएगा, बहुत कम क्वेश्चंस और बहुत ईजी डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे भी हैं, थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे हैं। उसके बाद आप आर डी शर्मा भी एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत मज़ा आएगा आपको एपी के क्वेश्चन सॉल्व करने में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आया होगा क्या किया, एपी क्या था, क्या करना है, सम कब निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, एंड nth टर्म कैसे निकालते हैं, आपको ये पूरा समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन आस्क मी ऑन टेलीग्राम। माई टेलीग्राम ID is @Olympiad aspirant। ऐसे ही अगर आपको वीडियोस और चाहिए तो यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल tinyurl.com/studioscreativity और कमेंट सेक्शन में बताना आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। आई विल surely try to make a video on that topic. Thanks for watching this video. Have a nice day. Bye bye.